नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, आज हम सभी आधुनिक काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अभ्यास करेंगे। आज के प्रश्नोत्तरी में आधुनिक काल के प्रबंध काव्य, महाकाव्य, काव्य लेकर उपस्थित हुए हैं, जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आज की प्रश्नोत्तरी के पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अमन का राग रचना के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक विकल्प आपका सही है और सही विकल्प होगा क्या कि अमन का राग के रचनाकार कौन हैं? अमन के राग के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह अमन के राग के रचनाकार हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सलोना जिस्म आओ ना रचना के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, रामेश्वर शुक्ल। अंचल अंचल दिया गया है। यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। सलोना जिस्म आओ न रचना के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। आपका बी विकल्प यहाँ भी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समय देवता के रचनाकार हैं। अब समय देवता के रचनाकार कौन हैं? नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो समय देवता रचना के रचनाकार हैं नरेश मेहता। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। नरेश मेहता जी हैं, ए विकल्प सही हो जाएगा। नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, यह सही विकल्प नहीं है। ए विकल्प सही है नरेश मेहता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प रचना के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर। ये चार नाम दिए गए हैं। पूछा गया है पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प रचना के रचनाकार कौन है? तो सही विकल्प है गिरिजा कुमार माथुर। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल रचना के रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। ए विकल्प है। बी विकल्प है भवानी प्रसाद मिश्र। सी विकल्प है सुमित्रानंदन पंत। और डी विकल्प है मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। इस तरह से आपका यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा रचना के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, मुक्तिबोध। तो सही विकल्प आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प है गजानन माधव मुक्तिबोध। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। आप डी विकल्प सही कर सकते हैं। चाँद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? किस कवि की कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? तो यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं। ए विकल्प है शाही,
बी विकल्प है दुष्यंत कुमार, सी विकल्प है मुक्तिबोध और डी विकल्प है त्रिलोचन। यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं, जिसमें इस्पाती दस्तावेज के नाम से किसकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इस्पाती दस्तावेज के नाम से गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं प्रसिद्ध हैं। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1964 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 1997 ईस्वी, 1985 ईस्वी। इस तरह से आपको पता है कि 1964 ईस्वी में मुक्तिबोध की मृत्यु हुई थी। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। किसकी पंक्तियां हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय की, रघुवीर सहाय की, रामधारी सिंह दिनकर की, मुक्तिबोध की। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प है राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है की पंक्तियां रघुवीर सहाय की हैं। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामदास की हत्या किसकी कविता है? रामदास की हत्या किसकी कविता है? शमशेर बहादुर सिंह की, रघुवीर सहाय की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय की, धूमिल की। तो रामदास की हत्या रघुवीर सहाय की रचना है। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है? संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है? यह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना है। तो संसद से सड़क तक धूमिल की, आचार्य रामधारी सिंह दिनकर की, सुमित्रानंदन पंत की, निराला की। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी के रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कुआनो नदी के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र कविता के रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय, धूमिल, जैनेन्द्र, राजेंद्र यादव। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से बी विकल्प आपका सही है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल की रचना है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र धूमिल की रचना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रूपांबरा काव्य संकलन के संपादक हैं। रूपांबरा काव्य संकलन के संपादक हैं अज्ञेय, केदारनाथ सिंह, दिनकर, रेणु। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। रूपांबरा काव्य के संकलन के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि
फैंटेसी के लिए प्रसिद्ध है? मुक्तिबोध, जैनेन्द्र, अस्क, अज्ञे। यहाँ पर फैंटेसी के लिए मुक्तिबोध प्रसिद्ध हैं। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गीत फरोश काव्य के रचयिता का नाम बताइए। गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, फणीश्वर नाथ रेणु, कीर्ति चौधरी। तो गीत फरोश काव्य के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में काव्य के रचयिता के नाम बताइए। मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, नागार्जुन, रामविलास शर्मा। अंधेरे में कविता जो है मुक्तिबोध की है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इत्यलम काव्य के रचयिता के नाम बताइए। शिवपूजन सहाय, पंत, धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे। यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं। यह प्रश्न पीजीटी 2010 में भी पूछा गया है। पीजीटी 10 में पूछा गया यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अज्ञे की यह रचना कई बार पूछी गई है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको बड़े ध्यान से याद रखेंगे। तो इसकी रचनाकार हैं, काव्य के रचयिता हैं अज्ञे। इत्यलम काव्य के रचयिता कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञे। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नाश और निर्माण काव्य के रचयिता के नाम बताइए। सर्वेश्वर, शमशेर, कुंवर नारायण, गिरिजा कुमार माथुर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, गिरिजा कुमार माथुर। तो नाश और निर्माण के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया काव्य के रचयिता के नाम बताइए। रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, शकुंतला माथुर, नरेंद्र शर्मा। अब कनुप्रिया काव्य के रचनाकार हैं, कनुप्रिया काव्य के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7 गीत वर्ष काव्य के रचयिता का नाम बताइए। धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। तो 7 गीत वर्ष के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया काव्य के रचयिता हैं। अब विष्णु प्रिया काव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, अज्ञेय, निराला। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। विष्णु प्रिया काव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जय भारत प्रबंध काव्य के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर प्रबंध काव्य की बात की जा रही है कि जय भारत प्रबंध काव्य किसका है। तो जय भारत प्रबंध काव्य मैथिली शरण गुप्त का है। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य प्रबंध काव्य के रचयिता हैं गुरुभक्त सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद,
सुमित्रानंदन पंत। तो विक्रमादित्य प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। प्रबंध काव्य की बात की जा रही है। गुरु भक्त सिंह, इन्हें भक्त भी कहा जाता है। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इन्हें भक्त भी कहा जाता है, भक्त। गुरु भक्त सिंह कहिए अथवा इनका नाम है भक्त। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रश्मरथी प्रबंध काव्य के रचयिता हैं निराला, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। तो रश्मरथी प्रबंध काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता हैं। अब यहां उर्वशी जो है महाकाव्य है, यह प्रबंध काव्य की श्रेणी में भी आता है। शमशेर बहादुर सिंह, दिनकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा गया है उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो उर्वशी महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकायतन प्रबंध काव्य के रचयिता हैं प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता। तो लोकायतन प्रबंध काव्य के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋतंबरा प्रबंध काव्य के रचयिता हैं मोहनलाल मेहतो वियोगी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, केदारनाथ मिश्र, नरेंद्र शर्मा। तो ऋतंबरा के रचयिता जो हैं, ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि ऋतंबरा के रचयिता केदारनाथ मिश्र हैं। केदारनाथ मिश्र। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कनुप्रिया प्रबंध काव्य के रचयिता हैं कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, डॉक्टर विनय, निराला। तो कनुप्रिया प्रबंध काव्य के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महामानव प्रबंध काव्य के रचयिता हैं ठाकुर प्रसाद सिंह, मोहनलाल मेहतो, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो महामानव प्रबंध काव्य के रचयिता हैं ठाकुर प्रसाद सिंह। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठाकुर प्रसाद सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्रौपदी महाकाव्य प्रबंध काव्य के रचयिता हैं द्रौपदी प्रबंध काव्य के रचयिता हैं शंभुनाथ सिंह, नरेंद्र शर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे, रामविलास शर्मा। तो द्रौपदी प्रबंध काव्य के रचयिता हैं नरेंद्र शर्मा। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर जय प्रबंध काव्य के रचयिता हैं रामदरस मिश्र, कुंवर नारायण, डॉक्टर विनय, नरेंद्र शर्मा। तो रामदरस मिश्र, कुंवर नारायण, डॉक्टर विनय, नरेंद्र शर्मा, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा गया है उत्तर जय किसकी रचना है। उत्तर जय नरेंद्र शर्मा की रचना है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचयिता हैं नरेश मेहता, शंभुनाथ सिंह, कुंवर नारायण, अज्ञे। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। आपका सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से आज की प्रश्नोत्तरी का यह कालांश यहीं समाप्त करते हैं।
आपको यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।